बुआ सास की अदालत। कपूर परिवार में गरिमा नई बहू बनकर आती है। उसके ससुराल में उसका पति राजीव, ससुर राम प्रकाश, ननद राधा और देवर राज होते हैं। वो ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी कोई सास नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सास आमतौर पर बहुत बुरी चीज़ होती है। आओ गरिमा, अब से ये घर मेरा और ये मेरा परिवार तुम्हारा है, और ये तुम्हारी सासू माँ है। इस घर में मुझे सासू माँ की कमी हमेशा महसूस होगी। काश वो भी साथ होती तो आज कितना अच्छा लगता। मैं समझ सकता हूँ गरिमा, मुझे भी माँ की कमी हमेशा महसूस होती है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना इस परिवार में, अब किसी को कोई कमी कभी महसूस नहीं होगी। सब लोग गरिमा के आने से बहुत खुश होते हैं। शुरू के कुछ दिन सब सही भी चलता है, लेकिन फिर एक दिन गरिमा राजीव से कहती है, राजीव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी तो तुमने मेरा नाम ले लिया है, पर पापा के सामने मेरा नाम मत लेना। हमारे परिवार में पति का नाम नहीं लेते हैं। अकेले तुम किसी भी नाम से बुला लेना, लेकिन बाकी लोगों के सामने नहीं। यही तो दिक्कत है, इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैं इस घर में सबके साथ मिलकर नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। मुझे यहाँ हर एक चीज़ सोच समझ कर बोलनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता इतना सब, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं ही क्यों लूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, होश में तो हो। सही बोल रही हूँ मैं, मुझे ऐसे सबके साथ रहने की आदत नहीं है। मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है और अब मुझे अलग रहना है। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? कोई बात है तो बताओ, मैं समझा लूँगा, लेकिन ऐसा कैसे तुम? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर लगता है कि कभी कभी कहीं मैं ना किसी को कुछ कह दूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग चल कर रहें, क्योंकि मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हूँ। अभी अभी हमारी शादी हुई है और अपने से ज़्यादा मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, उनके लिए करना पड़ता है। अरे मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसे फालतू मैं कहीं और जाकर नहीं रह सकता। कोई बात हो तो बताओ, वरना इस बात को यहीं भूल जाओ। क्या मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? अगर मैंने कुछ कहा तो उसको बस ऐसे ही मना कर दोगे? मर्जी सही भी तो हो, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, इस बारे में घर में किसी से मत कहना, यही अच्छा होगा। ये बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। पर उस दिन से उन लोगों के बीच में इस बात को लेकर तू मैं होती रहती थी। गरिमा, मैंने तुमसे कहा था कि खिचड़ी के साथ दही रख लिया करो। दही क्यों नहीं रखा? आजकल तुम्हारा ध्यान काम में होता ही नहीं है। आप भी तो मेरी कोई बात मानो, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। जाओ खुद जाकर ले लो दही, मुझे और भी काम है। क्या हो गया बहू, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसे क्यों लड़ रहे हो दोनों? हाँ पापा, सब ठीक है। इसने मुझे एक साड़ी लाने को कहा था, वो मैं भूल गया, इसीलिए थोड़ी सी नाराज़ है। कोई नहीं, मैं कल ले आऊँगा साड़ी। राजीव बात को वहाँ पर टाल देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, पर उनका ये झगड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो फाइनली एक दिन राजीव अलग घर लेने के लिए राज़ी हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ अलग घर लेने के लिए। अब तो लड़ना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि ऐसे रोज़ रोज़ घर में लड़ाई हो। मैं कहाँ लड़ रही हूँ? लड़ने पर तो आपने मजबूर किया मुझे। अगर मेरी बात पहले ही मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ पापा, हाँ, सब मेरी गलती है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि पापा जब तक बीमार रहते हैं, हम लोग चले जाएंगे तो पापा का क्या होगा? उनके लिए भी तो सोचना मुझे ही है ना। अरे पापा की देखभाल करने के लिए राज और राधा है ना, और फिर हम लोग भी तो आते जाते रहेंगे। कोई शहर छोड़कर थोड़ी ना जा रहे हैं, इसी शहर में दूसरा मकान ले रहे हैं। जब उनको ज़रूरत होगी तो हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगले ही दिन राजीव की बुआ उनके घर आती है। अरे कहाँ है सब लोग, देखो कौन आया है। अरे गंगा बुआ आई है। आओ आओ गरिमा, गंगा बुआ जी से मिलते हैं। सब लोग बुआ से मिलते हैं और सभी एक साथ बैठकर बातें करते हैं। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए बच्चों से नहीं मिली तो मिल लेती हूँ, और थोड़े दिन अपने भाई के साथ भी रह लूँगी। उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। अच्छा किया बहना, तुम आ गई। अब मेरा भी मन लगा रहेगा। बैग अंदर रख दो और आराम से बैठो। बुआ आप बस आराम करो, मैं हूँ ना। हाँ बुआ, आप बस ये बताओ क्या खाओगे? आज तो एकदम स्पेशल खाना बनेगा आपके लिए। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, कुछ भी बना लो, मैं तो बस तुम सभी के साथ कुछ भी खा लूँगी। और बहू कैसी हो? जी बुआ जी ठीक हूँ।
मैं तेरी बुआ जी नहीं, बुआ सास हूँ। बुआ सास बोल। हाँ, क्यों भैया, सही कहा ना? जी बुआ सास। ये हुई ना बात। और बता, कब दे रही हो खुशखबरी? मैं तो सोच के आई हूँ, जाने से पहले तू मुझे खुशखबरी सुना ही देगी। गंगा की बात सुन के गरिमा वहाँ से शर्मा के चली जाती है। राजीव समझ जाता है कि गंगा बुआ वहाँ रुकने के लिए आई थी, इसलिए राजीव गरिमा को कमरे में ले जाता है और कहता है, गरिमा, अभी हमें कुछ दिनों के लिए अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये हमारे घर की बात है। हम बुआ के सामने ऐसे घर छोड़ने की बात नहीं कर सकते ना, वरना वो ना बात का बतंगड़ बना देगी और फिर हम कहीं नहीं जा सकेंगे। अरे यार, इस बुआ सास को भी अभी आना था। ठीक है, सह लेंगे थोड़े दिन, झेल लूंगी उनको। अगले दिन जब सब नाश्ता करने बैठते हैं तो गरिमा खाना परोसते राजीव से कहती है, सुनो ना, वो आपसे मैंने कल साड़ी का फॉल लाने को कहा था, आप नहीं लाए? और मैंने आपसे सैंडल लाने को कहा था, तो हील वाली लेकर आया। पता है ना मैं हील नहीं पहनती हूँ। मेरी बात पर ना बिल्कुल नहीं ध्यान देती हो। अरे वो मैं अरे बहू, तुमने अपने पति से तो अपनी पसंद नापसंद की सारी उम्मीदें लगा रखी है, पर कभी पति से पूछा कि उसे क्या पसंद है? चावल वाली खीर का दीवाना है मेरा भतीजा, कभी खिलाई उसे बनाकर? नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था। पता करना पड़ता है। जाकर बना कर लाओ। आजकल की बहुओं का बस यही है, पति जोरों का गुलाम बनकर रहे लेकिन खुद पति के लिए कुछ नहीं करेगी। ओके बुआ सास, अभी बना कर लाती हूँ। गरिमा किचन में जाकर खीर बनाने लगती है और मन ही मन कहती है, ये बुआ सास का तो कुछ करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। काफ़ी देर बाद गरिमा खीर बना कर ले आती है और सभी को परोसती है। ये खीर है? तुम इसे खीर कहती हो? चावल दूध का कोई हिसाब नहीं, चीनी तो पता नहीं डाली भी है या नहीं। राम राम राम। एक मेरी भाभी बनाया करती थी खीर कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ, और एक खीर ये है कि जो गली का कुत्ता तक ना खाए। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक ही है खीर। मुझे तो अच्छी लगी बुआ जी, गरिमा ने इतने प्यार से जो बनाई है। पत्नी से डरता है क्या, जो सच बोलने में शर्मा रहा है? अच्छा ना लगे वो मुंह पे बोल दिया कर। ऐसे अपने ही घर में डर के क्यों रहेगा तू? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, खीर सच में मुझे अच्छी लगी। गरिमा कुछ नहीं बोल पाती और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन जब गरिमा अपने कपड़े धो रही थी तो गंगा उसके पास आती है। अरे बहू, ये तू कैसे कपड़े धो रही है? ये कौन सा तरीका है कपड़े धोने का? क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? भाभी सही से तो धो रही हैं कपड़े। हाँ बुआ सास, अब क्या हुआ इसमें? राम राम राम, कैसा ज़माना आ गया है। आजकल की बहू तो किसी की इज्जत करना ही नहीं जानती। अब क्या हुआ बुआ, क्या बात है राधा? अरे तेरे घर में सब इस बहू के चमचे हैं, कोई उसकी गलती ही नहीं देखता। गरिमा ने कुछ कहा क्या आपसे बुआ जी? अगर कुछ कहेगी तो मैं इसकी सुन के बैठने वाली हूँ क्या? अरे मेरे आगे कोई बोल जाए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन इसको तो कपड़े तक धोने नहीं आते। तुम खुद देखो राजीव बेटा, कपड़ों में अभी भी कितना सारा साबुन लगा है। अगर नहीं निकाला गया तो सारे कपड़ों पर सूखने के बाद निशान रह जाएंगे। बताओ, अब ये सब भी क्या ससुराल वाले सिखाएंगे? अरे कोई बात नहीं बुआ जी, आप जाओ, मैं गरिमा को समझा दूंगा, आगे से ऐसा नहीं करेगी वो। अब तुम समझाओगे मुझे कि कपड़े कैसे धोने? कोई भी आकर मुझे ज्ञान दे रहा है। गरिमा कपड़े की बाल्टी में पैर मारकर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या तरीका था? ऐसे तो बुआ जी सब समझ जाएंगे, थोड़ी तो शांति रखो तुम। तो समझ जाने दो, उनकी वजह से मैं अपना काम करने का तरीका नहीं बदलने वाली। और तुम ये बताओ, तुमने अलग रहने के बारे में क्या सोचा है? मुझे अब बुआ सास की बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो बिना बात के मेरे हर काम में कमी निकालती रहती है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। गरिमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बुआ के जाने के बाद इस बारे में हम सोचेंगे। तुम रोज रोज एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? थोड़ी तो समझदार बनो। एक बार बुआ को जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ ना सभी से, तब तक तो तुम शांत रहो बस। गंगा राजीव और गरिमा की घर से जाने वाली बात चुपके से सुन लेती है और राम प्रकाश के पास जाकर कहती है, अरे ओ भैया, तुमको पता है तुम्हारी बहू क्या करने वाली है? ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ। क्या करने वाली है? बात क्या है, साफ साफ बताओ।
तुम्हारी बहू राजीव से अलग घर में रहने की बात कर रही है। तुम सारा दिन कहाँ रहते हो भैया? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुमको ही खबर नहीं रहती। राजीव उसकी बात मान कैसे गया आखिर? ऐसा नहीं हो सकता गंगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वो कभी घर से जाने के लिए सहमति नहीं होगा। अपने बीमार बाप को छोड़कर नहीं जाएगा वो। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हो? भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हैं। अभी तेरी ही भाभी के मुंह से सुनकर आ रही हूँ। बुआ जी, क्या भाई ने कुछ नहीं कहा भाभी को? रोका नहीं ऐसा करने से? अरे वो राजीव तो जोरू का गुलाम है। गरिमा उसको जितना बोलती है बस उतना ही करता है, किसी की नहीं सुनने वाला वो। और वो कुलक्षणी गरिमा राजीव को भड़काकर हम सबसे दूर करने पर तुली है। मैं तो कह रही हूँ भैया, अभी अगर कुछ ना किया ना तो ज़्यादा वक्त नहीं है ये दिन देखने में। राम प्रकाश अब गुस्से में गरिमा और राजीव को बुलाकर उनसे सारी बात पूछता है। राजीव और बहू, मैंने सुना है तुम दोनों अलग रहने का विचार कर रहे हो, क्या ये बात सच है? जी हाँ पापा, गरिमा सबके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो अलग रहना चाहती है। अरे वाह, ये देखो, बोला हमारा लाड़ प्यार से पला हुआ बेटा बोला। अरे तुझे ये कहते शर्म नहीं आती क्या? तो ये एकदम जोरू का गुलाम ही बन गया है। देखो बुआ सास, मैंने बहुत एडजस्ट करने की ट्राई की है, लेकिन जब से आप आई है ना, मेरा जीना हराम करके रख दिया है। हर बात में रोक टोक, ये मत करो, ऐसे करो, यहाँ ये सामान रखो, यहाँ मत जाओ। तंग आ गई हूँ मैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझसे नहीं होता इतना सब कुछ। हे भगवान, मेरा तुझे काम समझाना तुझे रोक टोक लगती है? अरे तू तो बड़ों का लिहाज करना भी भूल गई। अब तेरी सबके सामने जुबान भी चलने लगी। ये होती है आजकल की बहुएं। और एक हमारा बेटा है जो हमारी बेइज्जती होते हुए भी सुन रहा है। अपने घर में लड़ाई होती देख राम प्रकाश बहुत बेबस महसूस करता है और परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए वो राजीव से कहता है, ठीक है राजीव, तुमको घर से अलग रहना है तो रहो, लेकिन अभी मेरे जीते जी इस घर में रिश्तों की मर्यादा तो बनाए रखो। हाँ ठीक है पापा, जब गरिमा भी अलग रहेगी तो उसको भी समझ में आ जाएगा रिश्ते क्या होता है। और गरिमा, मुझे 1 हफ्ता लगेगा दूसरा घर ढूंढने में, तब तक तुम अकेले रहने की आदत डाल लो। हाँ डाल लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही छोटी मोटी कहासुनी चलती रहती है और राजीव के घर छोड़कर जाने में बस 2 ही दिन बचे होते हैं। तब गंगा परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए सबको मूवी देखने का आइडिया देती है। सब जाने के लिए तैयार होकर बाहर खड़े होते हैं। तब बुआ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मूवी देखने नहीं जा पाऊंगा। अरे आपने बताया नहीं, और अचानक क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? लगता है अब मेरी सबके साथ मूवी देखने की इच्छा ही रह जाएगी। खैर बाकी सब चलो। गरिमा तुम भी चलो, राजीव तुम घर पे रहकर आराम करो। नहीं बुआ सास, मैं राजीव के साथ घर पर रहूँगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अकेले कैसे छोड़ दूँ? आप लोग जाओ। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। सबकी जाते ही राजीव बिल्कुल सही होकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम्हारे पेट में तो दर्द था ना, इतनी जल्दी कैसे सही हो गया? चलो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं, मैं जानबूझकर नहीं गया, तुमको अकेले रहना था ना। आज घर पर कोई नहीं है तो अकेले रहने की प्रैक्टिस ही कर लो। देख लो कैसा लगेगा सबके बिना, और इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया। आज पूरा दिन बस मैं आराम करूँगी। वो दोनों साथ में समय गुजारने लगते हैं। तभी गरिमा किचन में कुछ लेने जाती है तो अचानक राजीव की सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आती है। वो फौरन दौड़कर राजीव के पास जाती है। वो ज़मीन पर गिरा बुरी तरह दर्द से कराह रहा था। अरे राजीव, ये कैसे हो गया? कोई है भी नहीं घर पर, मेरी मदद करो। रुको राजीव, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। अरे भगवान, मेरी टांग टूट गई, बचाओ गरिमा, जल्दी बचाओ, एम्बुलेंस, बहुत दर्द हो रहा है, किसी को मदद के लिए बुलाओ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, एम्बुलेंस वाला भी जल्दी नहीं आ पाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। राजीव कोशिश करो उठने की, हमें खुद ही हॉस्पिटल जाना होगा, यहाँ कोई नहीं है मदद के लिए। गरिमा की हालत राजीव को ऐसा देखकर बहुत खराब हो जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसे गंगा की आवाज़ सुनाई देती है। राजीव, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? गरिमा, ये क्या हुआ राजीव को? आखिर ये सब हुआ कैसे और तुम कहाँ थी?
बुआ सास जल्दी से राजीव को हॉस्पिटल ले चलो ना, वो सीढ़ियों से गिर गया। प्लीज़ बुआ सास, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी उनको हॉस्पिटल ले चलो, उनको बहुत दर्द हो रहा है। बहू तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, अकेले ले जाओ अपने पति को। वैसे भी जब अकेले रहोगी तो सब तुमको ही देखना है। जाओ सब अपने अपने कमरे में, कोई नहीं मदद करेगा। अब रहना ही अकेले है तो सब अपने आप ही करो। प्लीज़ बुआ सास मेरी मदद कर दो, एम्बुलेंस वाले ने भी आने से मना कर दिया। प्लीज़ बुआ सास मदद करो, अगर इनको कुछ हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। राजीव मुझे माफ़ कर दो। पिताजी, मैंने अलग रहने के लिए आप लोगों को कहा, पर मुझे समझ में आ गया है कि परिवार का होना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी आप लोग मेरी मदद कर दो, राजीव को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। गरिमा गंगा से हेल्प के लिए मिन्नतें कर रही थी, तभी राजीव उठकर खड़ा हो जाता है और गरिमा चौंक जाती है। चौंको मत गरिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो नकली खून है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अकेले रहने पर अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो तुम कैसे संभालोगी, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी, ये देखना था मुझे। बहू, अगर आज राजीव सच में सीढ़ियों से गिरा होता तो शायद कोई अनहोनी हो सकती थी। खैर, तुम जाओ, अपना सामान बांधो और जाओ अलग रहने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों अलग जाकर रह सकते हो। चलो गरिमा, सामान पैक करो। मुझे माफ़ कर दो पापा जी, मैं समझ गई हूँ कि अकेले रहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब हमेशा आप सबके साथ रहूँगी। अगर ये बात आज सच होती तो शायद मैं राजीव को हमेशा के लिए खो देती। आई एम रियली वेरी सॉरी पापा जी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर आप लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्योंकि ये गंगा बुआ का प्लान था। वो उस दिन यूं ही नहीं आई थी, मैंने ही उन्हें बुलाया था ताकि वो तुम्हें रोकने में मेरी मदद कर सके। हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दीजिए बुआ सास। गरिमा को अपनी गलती का एहसास है, ये जानकर सब बहुत खुश होते हैं और गंगा गरिमा को गले लगाकर माफ़ कर देती है और सब खुशी से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।